कर चुके हैं सोसाइटी की एजीएम को लेकर। एजीएम तो होता है सर, वो औपचारिकता बन के रहेगी, आप बता दिए हैं, लेकिन एजीएम के साथ जो सोसाइटी चुनी जाती है मेंबर्स, चुनाव कमेटी, उस चुनाव को लेकर प्रक्रियाएं जो होती हैं, क्या वो सही होती हैं या उसमें भी राजनीति होती है? जी, ये बहुत ही गहन एक प्रश्न है कि सोसाइटी में जो चुनाव होता है वो किस तरह से हुआ है। जैसे अभी हाल फिलहाल में मेरे देखने में आया है कि कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं जिसमें एजीएम में ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है भैया हमने इनको चेयरमैन बनाने का सोचा है, उनको सेक्रेटरी, इनको ये, उनको वो, आप किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है? मेंबर्स कह देते हैं नहीं नहीं कोई नहीं आप बनो, आप बनो, और हो गया। तो ये प्रक्रिया गैर कानूनी है और इसमें सजा भी है, ये नहीं करनी चाहिए। अब प्रक्रिया क्या है, इस पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक हफ्ता 15 दिन पहले एक नया नोटिफिकेशन आया है कि जो 30 से कम लोगों की सोसाइटी है उसको अलग कर दिया है, उसको अलग कैटेगरी कर दिया है। वहाँ पे आप, हाँ, वहाँ पे आप एक दिन में इलेक्शन करके आप नई कमेटी बना सकते हो एक ही दिन में। हाँ, जो 50 तक के हैं उसमें भी एक दिन वाली प्रक्रिया है, और अगर वो चाहें तो वो पूरे जो 2 महीने वाला प्रोसेस उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसमें 5 जनरल में और 2 महिला आरक्षित, और बाकी की जो 3 रिजर्वेशन है, एक रिजर्वेशन है वीजे एनटी एसबीसी यानी सोशल बैकवर्ड क्लास और विमुक्त जाति भटके जमाती का जो होता है वो, एक SC ST, एक ओबीसी। तो ये तीनों आप निकाल सकते हैं। अगर उसमें हो ही नहीं तो क्या वो कहां से लाएंगे? नहीं, वो आपको वैकेंट रखना होता है। अब हम आते हैं जो मेन ई क्लास सोसाइटी, जो 250 से कम की सोसाइटी है, उसमें एक पैनल बनाया है इन्होंने जो डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। उस पैनल में जो चुनाव निर्णय अधिकारी हैं ये वही इलेक्शन करा सकते हैं, जो आप आपस में इलेक्शंस नहीं कर सकते हो। मतलब अधिकारी नियुक्त होगा सोसाइटी? नहीं, अधिकारी सोसाइटी नियुक्त करेगी। हाँ, लेकिन वो पैनल में से ही कोई होना चाहिए, आप बाहर से किसी को नहीं ले सकते हो। मतलब विद इन सोसाइटी? यस, नहीं, विद इन सोसाइटी नहीं। विद इन सोसाइटी आपको ऑथोरिटी दिया है अगर आपके सोसाइटी का कोई व्यक्ति ट्रेनिंग करके आता है तो। वरना जो पैनल में ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और वो पैनल की जो लिस्ट है 250-300 लोगों की, वो जॉइंट डिविजनल रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। उनमें से किसी एक को मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करना है। अपॉइंटमेंट जो है वो करने के बाद में फिर वो तय करता है कि इस सोसाइटी में 11, 13, 15 या 17 की कमेटी बनेगी। और वो नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो सारे ही 11, 13, 15 और 17 में एक सीट आरक्षित होती है ओबीसी के लिए। यदि आपको ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो आपको उसको वैकेंट रखना है। आप उसमें किसी और को नहीं भर सकते हो। एक सीट जो है वो आरक्षित होती है SC ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। तो उसका अगर कैंडिडेट मिलता है तो वो आप फिल करोगे, वरना आप उसको ब्लैंक रखोगे। और तीसरा जो आरक्षण है वो वीजे एनटी, विमुक्त जाति और भटके जमाती, नोमैडिक ट्राइब्स और ये होते हैं उनके लिए, और सोशली बैकवर्ड क्लास SBC उसमें जोड़ा है। तो अगर कोई किसी के पास सोशल बैकवर्ड क्लास है तो वो फिल होता है, वरना वो भी सीट आपकी वैकेंट रहती है। चौथा जो रिजर्वेशन है वो महिला आरक्षण है, और 2 सीट्स आपको 11 कमेटी में भी, 13 की कमेटी में भी, 15 की कमेटी में भी और 17 की कमेटी में, 2 या 3 या 4। जैसे 17 की कमेटी है तो 4 महिला आरक्षण रहेंगे, इस तरह से। 11 की कमेटी है तो 2 महिला आरक्षित रहेगा, उस तरह से। तो वो आपको रिजर्वेशन रखना है। उसके बाद में आते हैं हम ओपन जनरल सीट्स के लिए। उसमें तो कोई भी लड़ सकता है। अगर वो कोई आरक्षित कैटेगरी में आता है, उसको ओपन में लड़ना है तो ओपन में लड़ सकता है। ओपन वाला वहां नहीं लड़ सकता। महिला को अगर किसी ओपन में लड़ना है तो वो लड़ सकती है। किसी ओपन वाला जो जेंट्स है वो महिला में नहीं लड़ सकता। यहाँ भी आरक्षण का नहीं, आरक्षण वो तो कंपलसरी कर दिया। प्लस इसमें बहुत ही अहम एक फैसला ये किया, सितंबर 2001 के बाद यदि किसी को तीसरा अपत्य पैदा होता है, बच्चा, प्रोवाइडेड कि उसका जो दूसरा बच्चा, दूसरी डिलीवरी है वो जुड़वा ना हो, एक पहले वाला बच्चा उसे अडॉप्ट ना किया हो, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वो कमिटी में नहीं आ सकता। जैसे आप आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, 2 बच्चे वाले आम चुनाव कॉर्पोरेशन 2 बच्चे वाले चुनाव लड़ेंगे, वो बंदी से भी लागू है। उससे ज्यादा जिसके पास बच्चे हैं वो नहीं।
बहुत बार ये प्रश्न आता है कि अगर मेरी 2 शादी हुई है तो हाँ। 2 शादी हुई है तो दोनों को मिला के 2 बच्चे। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब ये नहीं कि मेरे दो शादी हुई है तो 2 इधर 2 उधर, वैसे नहीं। नहीं, 2 ही होने चाहिए। 2 ही होने चाहिए। अच्छा सर, पता है ये तो आपने नियम कानून बता दिए। सोसाइटी में जो चुनाव होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, तो क्या उनको लेके भी आपस में राजनीति होती है? बिल्कुल, बहुत राजनीति होती है। आजकल क्या हो गया है कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां ये देखा जाता है कि अगर अगले 5 साल में सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है तो ये एमपी चुनाव से भी ज्यादा इसको सीरियस लोग लेके करते तो अभी हैं। आजकल देखने में ये आ रहा है कि जो भी पुरानी बिल्डिंगें हैं उनकी सोसाइटी में ये बड़ा ट्रेंड होते जा रहा है, लोग झगड़ते हैं। बिल्कुल, झगड़ रहे। बस वो माजरा चुनाव नहीं है, कमेटी बना के सोसाइटी चलाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ उद्देश्य ये होता है कि किसी तरह से हम चुनाव जीत करके कमेटी में आए ताकि रीडेवलपमेंट का हमको ज्यादा लाभ मिले। क्या ये ऐसा बहुत ही दयनीय परिस्थिति बन रही क्या है। ऐसा लाभ मिल भी सकता है? ले सकते हैं, यदि मेंबर्स अलर्ट नहीं है तो 2-4 लोग, देखिए बहुत जगह जो सोसाइटियां सही तरीके से नहीं चलती, कानून व्यवस्था नहीं होती, वहां क्या होता है 2 ही 3 लोग मिलके मनमानी करते हैं। यही चीज यहाँ पर भी होती तो है। मतलब राजनीति का अखाड़ा सोसाइटी बन चुकी है। और इसको अगर मुक्त रखना है सोसाइटी, ऐसी इस टाइप की राजनीति, तो क्या उपाय होनी चाहिए? सारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनको ये समझ होनी चाहिए कि किन लोगों को हम किन परिस्थितियों में किस कार्य के लिए अगले 5 साल के हम लाएं। यानी अगर जिसके पास फ्यूचर 5 इयर्स का प्लान है वही इसमें सही से चुनाव में वोट डाल सकता है और नई अच्छी कमेटी ला सकता है। तो देखा दोस्तों आपने कि सोसाइटी एक अपना खुद का ही बनाया हुआ एक कुनबा है, जिसको चलाने के लिए जो आप नियुक्त करते हैं, जो जिनको हाथ में सत्ता देते हैं, वो अधिकार दुरुपयोग ना हो, इसका ध्यान रखें। और उसके लिए आपको अलर्ट रहना जरूरी है, अपने अधिकार को जानना जरूरी है, और अपने अधिकार के लिए जो लड़ने वाला है वही व्यक्ति वहां पर जाए, इसका चयन भी करें। धन्यवाद।